पीएम परिसर का नाम बदलने जा रहा है। पीएमओ परिसर का नाम अब सेवा तीर्थ रहने वाला है। सेवा तीर्थ के नाम से पीएमओ जाना जाएगा। सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं, ये पीएमओ की तरफ से कहा गया है। नाम बदलने से सोच में बदलाव होगा, ये भी पीएमओ की तरफ से कहा गया है। नाम में जनता के कल्याण का संदेश है। केंद्रीय सचिवालय का नाम अब कर्तव्य भवन होगा। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया है। तो ये बड़े बदलाव जो हैं वो अब दिल्ली में देखने को मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि इन नामों के बदलाव के पीछे जो वजह है वो सोच को बदलने की है। और लुटियंस का अगर जिक्र किया जाए तो उस पूरे लुटियंस जोन में अब नाम बदलने के बाद कुछ नए बदलाव जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। यही कारण है कि अब पीएमओ का नाम बदल दिया गया है, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल दिया गया है, राजभवन का नाम बदल दिया गया है और इन तमाम नामों को बदलकर ऐसे नाम रखे गए हैं जो सेवा, समर्पण और विकास की दिशा में अग्रसर होते भारत की तरफ इशारा करते हैं। यही कारण है कि ये बदलाव जो है वो अब देखने को मिल रहे हैं। नाम बदलने से सोच बदलेगी, ये पीएमओ की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नामों में बदलाव कर दिया गया है और जो पीएमओ है उसके साथ साथ केंद्रीय सचिवालय है, इनके नाम में परिवर्तन किया गया है। और इतना ही नहीं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब जो राजभवन है वो भी बदले हुए स्वरूप में नजर आने वाला है, यानी उसका नाम भी अब परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको ध्यान हो। इससे पहले राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया था। इसके अलावा भी दिल्ली में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके नामों में बदलाव किया गया था। पीएमओ का नाम बदलकर अब सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला नजर आने वाला है। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, लुटियंस जोन का नाम बदलने की अब कवायद धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पहले हमने राजपथ को कर्तव्य पथ होते देखा, अब कर्तव्य भवन सामने आ रहा है। और किस तरह से इस पर अब कहीं सियासी बयानबाजी का दौर तो शुरू नहीं हो जाएगा? दीपेश, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से ही, जब उन्होंने 2014 में बतौर प्रधानमंत्री पदभार संभाला था, उसी दौरान उन्होंने अपनी मंशा जो है वो साफ कर दी थी। उनका ये कहना था कि भारत में जो भारतीयता है वो जीवित रहनी चाहिए, जो हमारे संस्कार है वो रहने चाहिए। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनियल एक तरह से जो प्रतीकात्मक रूप में जो हमारे ऊपर एक व्यवस्था दी गई थी, थोपी गई थी, उसको ही हम अपने शासन प्रणाली में ढो रहे थे। लिहाजा ज़रूरत है कि न सिर्फ हम आज़ादी के तौर पर बतौर एक आज़ाद मुल्क, बतौर एक रिपब्लिक मुल्क, हम जो है अपने आदर्शों को, अपने शिक्षाओं को, अपने संस्कारों को जो है वो सामने लेकर के, और उन्होंने इसकी बुनियाद जो है आपने देखा होगा कि जो राजपथ है उसको कर्तव्य पथ किया था। और अब सीधे सीधे पीएमओ का भी नाम बदला जा रहा है। अब साथ ही साथ जितने भी राज्यपालों के जो भवन है, जिसे राजभवन कहा जाता है, वो अब लोक भवन नाम से जाना जाएगा। तो एक तरह से ये एक कहीं कहीं एक इशारा है, एक लाइन लेंथ खींचा जा रहा है, जहां से कर्तव्य का बोध हो, जहां से शासन करने का बोध न हो बल्कि सेवा का बोध हो। और प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को हर मंच से वो उजागर करते रहे कि हमारा जो यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका जो मूलभूत काम है, उद्देश्य है, वो सेवा करने का है। जब हमने राजपथ को कर्तव्य पथ होते देखा था तब भी इस पर सियासत बहुत ज्यादा हुई थी। और अब अगर पीएमओ का नाम बदल रहा है, देश भर में राजभवन का नाम लोक भवन हो रहा है, तो फिर इस पर भी संभवतः यह माना जा रहा है कि विपक्ष सवाल जरूर खड़े करेगा। और अभी तो सत्र चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, देखिए, सत्र चल रहा है और इसको कई नज़रिए से भी देखा जा रहा है। क्योंकि एक तो ये देखा जा रहा है कि इसी सत्र के दौरान ही ये सब नाम परिवर्तन का दौर क्यों शुरू हुआ है। इसको हालांकि कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसको सदन के भीतर बाहर इस पे डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा जो है वो तय माना जाएगा। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का कहना है कि आप नाम तो रख रहे हैं,
लेकिन नाम के अनुरूप जो है विपक्ष का आरोप है आप उस तरह के काम नहीं रख रहे हैं। राजपथ कर्तव्य पथ हो चुका है, लेकिन लोकतंत्र में जो कर्तव्यों का बोध होना चाहिए वो सही से नहीं हो रहा है। मसलन आज प्रियंका गांधी ने एक सवाल उठाया एसआईआर के मसले को लेकर के, कल अखिलेश यादव ने भी उठाया था कि बीएलओ की मौत हो रही है, चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है उसकी देखरेख कौन करेगा, विधायिका ही तो करेगी। यहाँ हम लोग बैठे जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग संसदीय क्षेत्र से आते हैं, वही तो देखेंगे। अगर सही से नहीं काम हो रहा है तो इस पे बहस क्यों नहीं हो रही, चर्चा क्यों नहीं हो रही है? यही वजह है इस बार फिर अब हंगामा जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब नाम बदलने को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती है वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया